गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं कल्पना सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका उद्देश्य बैच चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, जिसमें आप जुड़े हुए हैं हमसे रेडियो ऑपरेटर, पुलिस एसआई, पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए। ठीक है, ये तो रही एक बात। बाकी आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ इन तीनों एग्जाम्स के लिए नहीं है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है आपकी, ये क्लासेस जो आपकी होती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट है कि ये सिर्फ इन तीनों एग्जाम्स के लिए है, बच्चे आते हैं पूछते हैं, तो उन सभी से ये गुजारिश है कि एक बार ये देखें क्लासेस और खुद अपने आप में एनालाइज करें कि ये क्लासेस जो हैं वो हिंदी व्याकरण जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल है। ठीक है, आप सब जानते हैं टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जा चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जा चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक जो आप बोलते हैं कि आपको दोबारा से पढ़ने हैं, दोबारा से कराए जाते हैं क्योंकि ये आपकी क्लास है। ठीक है, बाकी फ्राइडे सैटरडे आपका रिवीजन क्लासेस होता है और आपको कई प्रैक्टिस सेट भी कराए जा चुके हैं। रिवीजन क्लास इसलिए होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये भी आप सब जाने। ठीक, आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ आपको जो पढ़ाया जा चुका है वही क्वेश्चंस है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी क्लासेस दे चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती हो आपको तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के भी अपने फायदे हैं, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं, वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कैसी भाषा है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या पूर्वी हिंदी है? ब्रज भाषा कैसी है बताइए, आप सबको बताना है। ब्रज भाषा है क्या है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। अब आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसा ही है, जब हिंदी साहित्य आपको करवाया गया था, हिंदी भाषा का इतिहास आपको कराया गया था, उन क्लासेस को आप उठा के देखिएगा जाके वाईटी की, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां कराए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां कराए हुए हैं। तो आप सभी को पता है ब्रजभाषा कैसी है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है, आपसे प्रश्न किया गया है, तो आप सब जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मगही किस भाषा की बोली है। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी, बताइए। जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि ये कैसी भाषा है। आप सब जानते हैं ये कैसी भाषा है, मगही आपकी बिहारी है। मगही आपकी बिहारी भाषा है। ठीक है, मगही आपकी कैसी? बिहारी भाषा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की खड़ी बोली जो है, जो हम बोलते हैं, जो अभी मैं आपसे बोल रही हूं, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? मागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी, बताइए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। आप सबको पता है हिंदी की जो खड़ी बोली है, हिंदी की जो खड़ी बोली है भाई, वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो आपका है, ये वनडे एग्जाम्स का बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। तो आप सभी ये क्वेश्चन आप अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। आप सबको पता है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या हुआ, एक थे पोट्टाल सीतारमैया करके कुछ थे, ऐसे ही करके कोई थे, तो उन्होंने क्या किया था, सॉरी पट्टाल सीतारमैया नहीं, रामालू करके कोई थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की थी
कि हमारे राज्य को अलग कर दिया जाए। इन्हीं के इसके आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश ऐसा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, 1956 में। ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? हिंदी हमारी राजभाषा है, तो इसको कब ऐसा निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए? बताइए। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। बताइए। यह आप सबको पता है कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? ये आप सभी से पूछा गया। हिंदी की आदि जननी है कौन सी भाषा? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। ये वनडे एग्जाम्स में आपको किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलता है। और आप सब जानते हैं हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत से इसका जन्म हुआ है हिंदी का। तद्भव तत्सम आप सभी को पता है। तद्भव तत्सम, तत्सम जो संस्कृत के शब्द, तद्भव संस्कृत के जो शब्दों का बदलाव करके हमने अपनी हिंदी में लिए हैं वो होते हैं। बाकी हिंदी की आदि जननी संस्कृत होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो आप प्रतिवर्ष मनाते हैं, आप सब बताइए किस तिथि को आप मनाते हैं? बताइए। हमने हिंदी को कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? अभी हमने बताया था 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर को ही हम अपना क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपको बताना है ये। तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? बताइए। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए। तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? आप सब जानते हैं हिंदी किसमें प्रसिद्ध है? काव्य जो है, अधिकतर आपका काव्य जो है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है। जैसे सूरदास हो गए, रसखान हो गए, बिहारी हो गए, इन्होंने अपने काव्य में ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। तो काव्य ब्रजभाषा जो है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा, वो ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? बताइए। राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? अब कुछ बच्चे राष्ट्रभाषा मत लगा देना, हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं हिंदी को माना गया, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बताइए। तो भारतवर्ष में हिंदी को जो है वो राजभाषा माना गया है। कब माना गया है ये आप सभी को पता है, अभी बताया है आपको, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या भारोपी? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जैसे हमारे सबके परिवार होते हैं वैसे ही भाई भाषा के भी परिवार होंगे। तो बताइए अब भाषा परिवार इसका क्या है हिंदी का? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या भारोपी? अब भाई हिंदी है, भारत की है, तो भारोपी परिवार होगा इसका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी? भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा की बात की जाए तो आप सब जानते होंगे कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो हम सब बोलते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। 73 पॉइंट समथिंग % लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है बताना है आप सभी को। लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से या आपका अपभ्रंश से? बताइए।
जल्दी बताइए। लौकिक संस्कृत, देखिए अपभ्रंश से नहीं, पालित से नहीं, अब लौकिक और वैदिक में बताइए किससे हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी तक नहीं पता चला। या आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म जो है वो हमारी वैदिक संस्कृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्रू, अवधी, तेलुगु या आपकी कन्नौजी। कौन सी भाषा है? जल्दी से चारों भाषाओं दी गई हैं आपको, आप बताइए। बताइए। आप सब जानते हैं बांगरू, अवधी, कन्नौजी तो है, बट तेलुगु भाषा हमारे यहाँ नहीं है, तेलुगु भाषा नहीं प्रयोग की जाती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अभी आपको ये क्वेश्चन कराया भी गया था, दोबारा रिपीट हुआ है, तो फटाफट इसका टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। काव्य भाषा के रूप में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, ये भी आप सभी ने अभी क्वेश्चन किया था, रिपीट कर दिया है हमारे पीपीटी वाले जी ने। राजभाषा के रूप में रखेंगे। किसके रूप में रखेंगे? राजभाषा के रूप में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ढूंढाली बोली जाती है, बताइए कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? जल्दी से ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ढूंढाली बोली जाती है कहां? दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी, उत्तरी या पूर्वी? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को कराए गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं है। आप सब जानते हैं ये जो बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ढूंढाली बोली जो है वो आपको पूर्वी राजस्थान में सुनने को मिलेगी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री या गुरुमुखी? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ये आप सब जानते होंगे। आप सबको पता है जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि की बात की जाए तो इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। इसकी लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। ये क्वेश्चन सारे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए गए हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप खुद देखिए कि आप में रिवीजन की बहुत ही कमी है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है, बताइए। छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कैसी हिंदी है। बताइए, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी या पूर्वी? तो आप सबको पता है छत्तीसगढ़ी जो है हमारी पूर्वी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारे यहाँ पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली? कौन सी इन चारों में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली? जल्दी से फटाफट आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट आंसर देंगे।
जल्दी से बताइए ए बी सी डी से कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। बताइए जल्दी से भाई। जो हमारे यहाँ बघेली है ये पूर्वी हिंदी की है। आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलौर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। ये इसका आंसर है आपका चेन्नई। आप सभी को ये पता होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे रिपीट किया जा सकता है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है ये आप सभी को बताना है। बताइए जल्दी से। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी जानते हैं। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी पाली। आप सभी को पता है, ये मैंने क्रम भी एक दिन करवाया था। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, पाली प्राकृत, ये आपका करेक्ट है। जो क्रम है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए ए बी सी डी में से आप अपना ऑप्शन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सब जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 351 में बताया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 300 आर्टिकल आपके 351 में। ब्रजभाषा कैसी भाषा है? आप सभी से पूछा गया है कि ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या आपकी पूर्वी हिंदी है? बताइए जल्दी से, आप सभी बताइए भाई। जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी हिंदी है, ब्रजभाषा कैसी भाषा है? ब्रजभाषा है कैसी? पश्चिमी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आप सब जानते हैं कि ब्रजभाषा जो है वो हमारी पश्चिमी हिंदी है, वो हमारी पश्चिमी हिंदी है ब्रजभाषा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो क्या है हमारे यहाँ काव्य भाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप सबको पता है, ये अभी क्वेश्चन कराया भी गया है। किससे विकसित हुई है? सौर सेनी से। अर्धमागधी, सौर सेनी, ब्राह्मण, मागधी, चारों ऑप्शंस में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है सौर सेनी से आपकी ये जो हिंदी की खड़ी बोली है जो हम बोल रहे हैं इस टाइम वो विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? आप सभी को पता है हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है। ठीक है, आदि जननी कौन है? संस्कृत है। तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह बताने हैं आप सभी को। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको बताया ना गया हो, जो आपको एक्सप्लेन ना क्या हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये अभी 4 दिन 5 दिन की बात होगी। वर्णमाला वाला जब टॉपिक आपको कराया गया था दोबारा से, वर्णमाला वाला टॉपिक, तब भी ये सभी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। अब जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए। आप सब जानते हैं अयोग भाव आपका अंग होता है। अंग को एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं ये। आहा आपका विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट। वर्णमाला कहते हैं किसको? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या शब्द के समूह को, किसको वर्णमाला कहा जाता है बताइए। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो आपको बताया गया था जब वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ाया था, इवन पहले पढ़ाया फिर दोबारा से आपको पढ़ाया गया था। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कौन सी ध्वनि ऐसी है जिसमें बोलने पर, जिसको बोलने पर कंठ का प्रयोग मुख्यतया होता है? या रा, चा जा, टा डा, का खा, बताइए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो का खा। आप सभी को पता है का खा का वर्ग जो है वो आपका कैसा? का से का से कंठ है, का से कंठ है, ठीक है। का वर्ग जो है वो आपका कंठ है, मतलब का खा गा घा ये सभी कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियां। चाछा जाजा की बात करें तो ये सब क्या है? तालु से बोली जाती है। चाछा जाजा इसमें ताल मुख्यतः प्रयोग होता है। टाठा डाढ़ा की बात करें तो ये मूर्धन्य है, ठीक है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर आप सभी को बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, बताइए। डाढ़ा, जाझा, पाफा, गाघा, मूर्धन्य ध्वनियां बताई गई हैं, पूछी गई हैं। आपको फटाफट इसका आंसर करना है, जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए। देखो आप सब जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया टा, ठा, डा, जो यहाँ लिखा है ढा, ये कैसी ध्वनियां है? मूर्धन्य। चाछा जाजा तालव्य, पाफा बाभा ओष्ठ, काखा गागा कंठ, ठीक है। ये आपका हो गया। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण ऐसा है, मतलब कौन सा वर्ग ऐसा है जो अल्प प्राण बता रहा है? बताइए कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अल्प प्राण बता रहे हैं, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। कागा, थादा, पा वहा, या आपका आ। आप सबको बताया गया था कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा आपका क्या, बताइए। पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा आपका अघोष, ठीक। साथ ही साथ और सभी स्वर, सभी स्वर क्या है आपके? अघोष, ठीक है। अब इधर आ जाइए। अरे आंसर तो बताया ही नहीं भाई पिछले के। ये वाला हो गया आपका। इसमें देखिए का तो है अल्प प्राण, पर गा नहीं है। ता था दा धा, ता था तो है, था अल्प प्राण है, धा नहीं है। पाफा, पा है अल्प प्राण, भा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाले आपके सभी अल्प प्राण है, क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं, साथ ही साथ वो घोष, अल्प प्राण और घोष ध्वनियां हैं, ठीक है। अरे क्या ही मैंने बता दिया। एक मिनट रुकिए। यहाँ पर अघोष नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया था आपसे, एक मिनट। यहाँ पर अघोष मैंने बताया है आपको, और यहाँ पर पूछा क्या गया है पहले ये भी जान लेते हैं भाई, पहले ये भी जान लेते हैं भाई।
देखो आप सबको पता है अल्प प्राण और महाप्राण, मैं आपको घोष अघोष बताने लगी थी। अल्प प्राण क्या होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण आपका दूसरा और चौथा। अब यहां पे बात करिए, देखो का, खा, गा, पहला, तीसरा, ये क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। ता, था, दा, धा, ये भाई क्या है, महाप्राण है, महाप्राण है। पा, फा, बा, भा, महाप्राण है। ये क्या होती हैं, ये आपके महाप्राण। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, ऐसे व्यंजन जो नासिक के हैं वो आपको बताना है। आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, आपका नासिक के व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आपका नासिक के व्यंजन होता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई फटाफट। ए ए वर्ण क्या कहलाते हैं, अब बताना है आप सभी को ए ए वर्ण क्या कहलाएंगे। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, नासिक, बताइए। आप सबको पता है मूर्धन्य भाई नहीं कहा जाएगा, ना ओष्ठ कहा जाएगा, नासिक के कंठ तालव्य उनको कहा जाता है ए ए वर्ण को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अभी आपको बताया था अयोगवाह कौन से होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 + 2 अयोगवाह मिलाए जाते हैं, तब आपकी 13 होती है। अंग आहा, अंग आपका अनुस्वार है, आहा आपका विसर्ग है। कौन सा अमानक वर्ण है, बताइए कौन सा अमानक वर्ण है, मतलब जो नहीं माना जा सकता, घा, मा, धा, ख, कौन सा अमानक वर्ण है, बताइए। तो धा के नीचे जो है वो बिंदी लगा दी है, नुक्ता का प्रयोग कर दिया है इस वजह से। अब जैसे ये दिया हुआ है का, गा, जा, फा, ध्वनियां किसकी हैं, दक्षिणी भाषाओं की, नहीं भाई, संस्कृत की नहीं, अंग्रेजी की नहीं, अरबी फारसी की है। क्यों अरबी फारसी की है, अरबी फारसी में जब भी हम लिखते हैं वर्णों में यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग होता है, वर्णों में यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग होता है, ठीक है, ये होता है नुक्ता, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे। आप सभी को पता है 52 है वो संख्या, कितनी है 52 है वो संख्या, 52 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ, त्र, ज्ञा, साथ ही साथ एक होता है श्रा, आपका किसके अंतर्गत आती हैं ये ध्वनियां, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है, ये संयुक्त वर्ण है। बहुत बार आपको बताया गया है कि ये कैसे बने हैं, क्या नहीं है। आप अगर पूरा जानना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे आपका रिवीजन क्लास होता है, फिर भी मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन ही लाती हूँ मैं फ्राइडे सैटरडे को। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, छ से छत्री का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है, तो आप सबको पता है ये का वर्ण के बाद आता है, ये का के बाद आता है, क्रम इसका का के बाद आता है। जा, छत्र, ज्ञा, ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है, बताइए किस वर्ण के संयोग से इसका बनना हुआ है, बताइए कैसे बना है, किन वर्णों के मेल से बना है। आप सबने पता है कि ये जा और वा के मेल से बना है, जा और वा के मेल से बना है, ठीक है।
अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आ, हा, सा, जा, झा। अघोष पूछा गया है तो आपको बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। बताइए। आप सबने पता है जो हमारे शा, सा, सा अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। ये आपका अघोष हो गया। हा जो है वो आपका किस में आ जाता है? वो आपका सघोष में आता है, सघोष में आता है। ठीक है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कहां, मतलब कहां से उच्चारित होता है? तो आपको अभी बताया था मैंने कि का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, ये कहां से बोले जाते हैं? उच्चारित का इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनके उच्चारण स्थान जो है वो भाई कंठ होता है। का, ख, ग, घ क्या हुआ? कंठ होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। डाढ़ा की बात की जाए तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ज्ञा की बात की जाए तो ये संयुक्त व्यंजन होता है, ये संयुक्त व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब जो दांत से नहीं बोला जा रहा, जिसको बोलने से, जिसको उच्चारित करने से दंत का प्रयोग नहीं हो रहा है मुख्य रूप से। बताइए कौन सा वर्ण है ऐसा? ना, टा, ठा, ता, था, दा, धा। आप सब जानते हैं जो टा वर्ग है हमारा, ये क्या होता है? ये होता है मूर्धन्य, ये होता है मूर्धन्य। बाकी ता, था, दा, धा, ना ये क्या होते हैं? ये तो आपकी ओष्ठ ध्वनियां। ता, था, दा, धा, ना दंत धन, सॉरी दंत ओष्ठ जिन्हें कहा जाता है, ये दंत से इनके जब बोलते हैं, बोलिए ता, था, दा, धा, ना, जो आपकी जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है। अब बताइए छा से छत्री जिसका होता है वो संयुक्त व्यंजन है, किन वर्णों के मेल से बना है? तो आप सबको पता है वो का और शा के मेल से बना है, का और शा के मेल से बना है। ये बहुत ही बार पूछे जाना वाला क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स का। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? आप सभी को बताना है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वरों की कुल संख्या की बात की जाए तो 11 काउंट करते हैं, क्योंकि 2 अयोगवाह होते हैं, 2 अयोगवाह हैं। कौन से? अंग, आहा। आहा क्या है? अनुस्वार है। आहा क्या है? विसर्ग है। ठीक है, ठीक है। ये आपका रिवीजन क्लास यहाँ पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे पॉलिटी की क्लास में, साथ ही साथ मंडे को मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक संडे को आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा प्लीज। पीडीएफ्स जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं एक आध बार उनको पढ़िए। पीडीएफ्स में आंसर इसलिए टिक नहीं किए जाते हैं क्योंकि आपको क्लासेस में तो सब करवाए जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो उठा के देख लीजिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट लग रहा हो आपको, तो वो आप जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम में ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट अपनी क्लास में। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, ये प्यारा प्यारा थैंक यू भी ले लो। उसके बाद मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में हिंदी की, जो कि आपकी मंडे को होगी। बाय बाय, थैंक यू।